थ्योरी टाइटंस स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे कुख्यात और रहस्यमय क्षेत्रों में से एक नई बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। हम सब ने कहावतें तो सुनी हैं कि आसमान खा गया या जमीन निगल गई, पर क्या हो अगर धरती पर वाकई एक ऐसी जगह हो जहां ये सब सच में होता हो। एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े जहाज और हवाई जहाज बस यूं ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल की। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। तो आज हम देखेंगे कि ये बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी वो कौन सी सनसनीखेज कहानियां हैं जो हम सबने सुनी है। फिर हम ये भी जानेंगे कि इन कहानियों में सच्चाई कितनी है, इनके पीछे का साइंस क्या कहता है, और आखिर में ये रहस्य इतना बिकता क्यों है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या भला, ये कहाँ है और कैसे इसकी एक रहस्यमयी पहचान बन गई। तो देखिए, बरमूडा ट्रायंगल असल में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको और बरमूडा के बीच का एक तिकोना समुद्री इलाका है। यहाँ हुई अजीबो-गरीब घटनाओं की वजह से इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण और द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट यानी गुमशुदा लोगों की जगह जैसे डरावने नाम भी दिए गए हैं। ये जो रहस्य है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बना। इसकी नींव रखी गई 1950 के दशक में, जब अमेरिकी मीडिया ने इस इलाके की अजीब घटनाओं पर बात करनी शुरू की। लेकिन असली आग लगाई 1964 में विंसेंट गैरिस के एक मैगजीन आर्टिकल ने, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। बस ये नाम लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा कि आज तक इस पर अनगिनत किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। चलिए अब बात करते हैं उन किस्सों की जिनकी वजह से इस जगह का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पुरानी कहानियों में से एक है एलन ऑस्टिन की। सोचिए जरा, साल था 1881। इस जहाज को समंदर में एक दूसरा जहाज मिला, बिल्कुल लावारिस। तो उसे न्यूयॉर्क लाने के लिए इस पर एक टीम को भेजा गया। लेकिन रास्ते में एक तूफान आया, दोनों जहाज अलग हो गए, और जब वो लावारिस जहाज दोबारा मिला तो वो फिर से खाली था। नई टीम गायब हो चुकी थी। अच्छा, ऐसी ही एक और कहानी है मैरी सेलेस्ट की। अब ये सीधे सीधे बरमूडा ट्रायंगल से तो नहीं जुड़ी, लेकिन इसने समुंदर के रहस्यों को और गहरा कर दिया। 1872 में ये जहाज बिल्कुल सही सलामत मिला, डिनर टेबल पर खाना लगा हुआ था, लेकिन कैप्टन, उसका परिवार और पूरा क्रू सब के सब बिना कोई सुराग छोड़े गायब थे। लेकिन इन सब में जो सबसे मशहूर, सबसे चौंकाने वाला केस है, वो है फ्लाइट 19 का। एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन जो हमेशा के लिए गुमनामी के बादलों में खो गया। हुआ ये कि 5 अमेरिकी नेवी के फाइटर प्लेन फ्लोरिडा से उड़े। सब कुछ नॉर्मल था। 2 घंटे बाद मौसम अचानक खराब हो गया। फ्लाइट लीडर ने रिपोर्ट किया कि उसके दोनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है, और देखते ही देखते पूरा का पूरा स्क्वाड्रन रास्ता भटक गया और गायब हो गया। और बात यही खत्म नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन, वो भी अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ उसी दिन गायब हो गया। एक भी निशान नहीं मिला। ये सारी कहानियां सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि भाई वहां जाना खतरे से खाली नहीं, पर क्या ये वाकई सच है? चलिए जरा फैक्ट्स चेक करते हैं और देखते हैं कि ये लेजेंड कितनी खरी उतरती है। एक सवाल जो दिमाग में आता है कि अगर ये जगह इतनी ही खतरनाक है, तो फिर आज ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट रूट्स में से एक कैसे है? रोज हजारों जहाज और प्लेन यहां से गुजरते हैं बिना किसी परेशानी के। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? अमेरिकी नेवी जैसे बड़े बड़े ऑफिशियल इदारे बरमूडा ट्रायंगल को मानते ही नहीं। ये किसी भी सरकारी नक्शे पर मौजूद नहीं है, और विकिपीडिया भी इसे एक अर्बन लेजेंड यानी एक शहरी कहानी बताता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। शिपिंग की दुनिया की एक बड़ी पब्लिकेशन है लॉयड्स लिस्ट। उनके डेटा के हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल में हादसों का रेट पूरी दुनिया के 1.8% के एवरेज से भी काफी कम है ना हैरानी की बात। और एक और जरूरी बात, जापान के पास भी ड्रैगन्स ट्रायंगल नाम की एक ऐसी ही जगह है जहां ठीक वैसी ही घटनाएं होती हैं, पर उसका नाम इतना किसी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उसे वैसी मीडिया हाइप नहीं मिली जैसी बरमूडा ट्रायंगल को मिली। मतलब सारा खेल कहानी का है, खतरे का नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई भूत प्रेत या एलियन का काम नहीं है, तो फिर जो भी घटनाएं हुईं, उनके पीछे की वजह क्या थी? चलिए विज्ञान की नज़र से देखते हैं।
सबसे बड़ा रहस्य था कंपास का खराब हो जाना, है ना? इसका एक बड़ा सिंपल सा साइंटिफिक कारण है, जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं। ये धरती पर वो जगह होती है जहां असली नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं, जिससे कंपास गड़बड़ाने लगते हैं। और कई सालों तक ये लाइन बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरती थी। और जहां तक फ्लाइट 19 की बात है, ऑफिशियल जांच में यही पाया गया कि ये कोई रहस्य नहीं था। असल में ये कंपास फेल होने और उस घबराहट में पायलट से हुई मानवीय भूल का नतीजा था। बेचारे रास्ता भटक गए और आखिर में उनका फ्यूल खत्म हो गया। वैज्ञानिकों के पास एक और थ्योरी है जो काफी दिलचस्प है। सोचिए कि समंदर के नीचे से अचानक मीथेन गैस का एक बड़ा सा बुलबुला निकले। ये पानी की डेंसिटी यानी घनत्व को एकदम से कम कर देगा। नतीजा, कोई भी जहाज अपनी तैरने की ताकत खो देगा और सेकंडों में डूब जाएगा। और हवाई जहाज़ों का क्या? सैटेलाइट ने इस इलाके के ऊपर कुछ अजीब हेक्सेगोनल यानी 6 कोनों वाले बादल देखे हैं। ये बादल एयर बॉम्ब बना सकते हैं, मतलब हवा के ऐसे जबरदस्त झोंके जिनकी रफ्तार 175 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। इतनी तेज हवा किसी भी प्लेन को नीचे गिरा सकती है। ठीक है, तो मतलब साइंटिफिक वजहें तो हैं, फिर भी ये बरमूडा ट्रायंगल का मिथक आज भी इतना पॉपुलर क्यों है? जवाब बहुत सीधा सा है। हम इंसानों को रहस्यमयी कहानियां पसंद है ना? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में एक मजा है। असली फैक्ट्स वो तो थोड़े बोरिंग लगते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों। और सच तो ये है कि ये जो रहस्य है ना, ये बिकता है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एलियंस और खोई हुई सभ्यताओं की कहानियों पर करोड़ों की किताबें बिक जाती हैं। हॉलीवुड फिल्में इनसे मोटा मुनाफा कमाती हैं और इस एक मिथक के भरोसे पूरी की पूरी टूरिज्म इकोनॉमी चल रही है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान ने लगभग हर क्यों का जवाब दे दिया है, वहां बरमूडा ट्रायंगल जैसी कहानियों के लिए हमारी दीवानगी क्या दिखाती है? क्यों एक अच्छी मसालेदार कहानी एक सीधे साधे सच पर हमेशा भारी पड़ जाती है? सोचिएगा जरूर। तो बरमूडा ट्रायंगल वाकई एक रहस्य है या सिर्फ गलत जानकारी? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।